इश्क प्यार मोहब्बत नाम कुछ भी दे दें, ये जीवन की संजीवनी है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। वैसे कहा तो ये जाता है कि प्यार मोहब्बत बड़ी खर्चीली शय है, लेकिन शेयर बाजार में शेयरों से मोहब्बत आपको अमीर बना सकती है। बस जरूरत ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखने की है जो ताउम्र आपका साथ देने का दमखम रखते हो। वैलेंटाइंस डे के मौके पर आज हम ऐसे ही लव स्टॉक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनसे रोमांस करेंगे तो आपकी जिंदगी गुलजार रहेगी। तो LSD है ना, आपको डी दिख रहा है। दरअसल जरा एक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा, ये लव स्टॉक्स और उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, ये स्माइली है। तो लव स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। कहा जाता है ना, प्यार करना चाहिए, पसंद आना चाहिए वो स्टॉक जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। नाम बढ़िया था और एकदम एप्ट थीम बैठ रही थी, क्योंकि हम लोग आज इस वीकेंड वैलेंटाइंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एकदम एप्ट थीम थी। थीम है क्या, करने क्या वाला हूं ये आगे बताता हूं। पहले सब गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आप लोग की स्क्रीन पर अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब नजर आएंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमंत जानी साहब नजर आएंगे, और प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान जी। आप सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अब आप लोगों ने बहुत ऑफन ये वर्ड पिछले कई सालों से सुना होगा, मिलेनियल्स, है ना। मिलेनियल्स दरअसल जो 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में यंग अडल्टहुड के वहां पे कगार पे खड़े हुए थे, उनको हम मिलेनियल्स कहते हैं। और इस समय कहा जाता है दुनिया में फाइनेंशियल पावर हाउस यही मिलेनियल्स हैं, जो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। और कंपनीज ग्लोबली कर क्या रही है, मिलेनियल्स को आज तक स्टडी करने की कोशिश है, इनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को पढ़ने की कोशिश होती है, ताकि समझ पाएं कि कैसे इन मिलेनियल्स को टैप करना है। अब इस जो बहुत प्रोफाउंड स्टडीज है उसमें कहा जाता है कि मिलेनियल्स अपने कंफर्ट और कन्वीनियंसेस पे बहुत खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेंड बहुत क्लियर है कि इससे पहले जो जेन एक्स था या बेबी बूमर्स थे, उनसे कहीं ज्यादा ये जेन वाई मिलेनियल्स स्पेंड करते हैं कॉफीज पर, बहुत ज्यादा स्पेंड देखने को मिलता है। अप मार्केट रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, हिप रेस्टोरेंट जिसे कहा जाता है। अब से पहले जेन एक्स तक क्लोथिंग एक नेसेसिटी थी, पर नेसेसिटी के बियॉन्ड क्लोथिंग पे खर्च करना जेन एक्स को आता है। टैक्सीज और उबर्स पे इससे पहले ना बेबी बूमर्स ने ना जेन एक्स ने खर्च करा जितना जेन वाई इन पे स्पेंड कर रही है। साथ साथ आपने नोटिस करा होगा सेल फोन्स का यूसेज बढ़ रहा है। वहीं उस दूसरी तरफ टीवी पर, वहीं दूसरी तरफ फर्नीचर जैसी चीजों पे स्पेंड इस जनरेशन में रिड्यूस हो रहे हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है। तो कंपनीज को, बिजनेसेस को बहुत स्मार्टली अपने आप को पोजीशन करने की जरूरत होती है। तो इसी थीम को, जो मिलेनियल्स कहां खर्च करते हैं, उस थीम को पकड़ने की कोशिश थी, और बड़ा एप्ट मौका मिल गया वैलेंटाइंस डे के चलते। तो हमने क्या करा, आप लोग की स्क्रीन पे कुछ विजुअली ग्राफिक्स आएंगे, इन्वेस्ट इन योर गर्लफ्रेंड, और उसके थ्रू इसको हमने इनकैश करने की कोशिश करी है। जरा वो फ्लोचार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा प्लीज। उसमें आपको नजर आएगा कहां कहां खर्च होता है, कॉस्मेटिक्स पर, फैशन पर और एक्सपीरियंसेस पर। अब ये क्या होता है मैं क्विकली समझाता हूं, जरा एक एक करके लेकर आइएगा। कॉस्मेटिक्स की प्लेट पहले लेकर आइएगा। अब कॉस्मेटिक्स में खर्च कहां होता है, मेकअप पे, हेयर प्रोडक्ट्स पे, स्टाइलिंग पे और लिपस्टिक जैसी चीजों पर। और जो कंपनीज इस देश में लिस्टेड है स्पेस में, वो सारी आपकी स्क्रीन पर हैं। ये कुछ ही कंपनीज हैं, इसके बियॉन्ड भी आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस स्पेस में कॉस्मेटिक्स के आपको एक्टिव नजर आएंगी। लाइकवाइज मैंने दूसरा हेड बताया था फैशन का। अब फैशन में खर्च होता है क्लोथिंग पे, शूज पे, ज्वेलरी पे, वॉचेस पे, पर्सेस पे, सनग्लासेस पर। और जो कंपनीज उस स्पेस में एक्टिव है वो आपकी स्क्रीन पर है, एटसेट्रा कर दीजिए। यानी कि ये लिस्ट और भी लंबी थी, कुछ चुनिंदा कंपनीज को मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। और तीसरा जो स्पेंड का हेड था वो था एक्सपीरियंसेस का। एक्सपीरियंसेस में क्या हुआ, वेडिंग्स हुई, वेकेशंस हुई, डाइनिंग हुई, मूवीज हुई, ये कॉफीज ऑफिस पीने बाहर जाना, ये एक्सपीरियंसेस का पार्ट है। और इस तरह की कंपनीज इस देश में एक्टिव हैं इस स्पेस में। तो मिलेनियल्स की स्पेंडिंग इन्वेस्ट इन योर गर्लफ्रेंड के थ्रू खेलना है, तो ये वो कंपनीज, ये वो पॉकेट्स हैं, सबहेड्स हैं
जहां पे बहुत तगड़ा स्पेंड किया जाता है, और ये हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। मिलेनियल्स इन सब पॉकेट्स में अपनी स्पेंडिंग जो पर्स है उसका खर्च प्रोपोर्शन जो है इन पॉकेट्स पे ज्यादा लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम करने के हवाले हैं इन तमाम सब हेड जो मैंने मेंशन करे, कॉस्मेटिक्स, फैशन, एक्सपीरियंसेस के, उनमें हमारे एक्सपर्ट्स कौन कौन से स्टॉक पे दाव लगाना चाहते हैं उस पर बातचीत होगी। और उसके बाद मैं करने के वाला हूं ब्रेक के बाद, ये तो हमने एक यूनिवर्स दिया था जिसपे इन लोगों से कहा था कि बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर इनसे जानने की कोशिश होगी एक एक स्टॉक वेयर दे हैव एक्चुअली फॉलन इन लव विद, ऐसा स्टॉक जो इस बाउंड्रीज के बियॉन्ड कोई भी स्टॉक हो सकता है जो इन एक्सपर्ट्स को बहुत पसंद आता है और अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है हम और आपके खरीदने के लिहाज से। तो ये अगले आधे घंटे की प्रेजेंटेशन, एक एक करके शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रकाश दीवान साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। दीवान सर, शुरुआत मैंने कॉस्मेटिक्स के साथ करी थी और कई सारी कंपनीज हैं इस देश में जो स्पेस में एक्टिव हैं और कई सारी ऐसी कंपनी जो इस स्पेस में बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है लगातार। कितनी अट्रैक्टिव ये स्पेस है और इसमें सबसे बेहतरीन कंपनी इस कॉस्मेटिक्स के स्पेंड को अगर मुझे इनकैश करना है तो कौन सी कंपनी है सर? जी आशीष, बिल्कुल एरिया आपने सही पकड़ा है, बट मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं। लोग गर्लफ्रेंड में अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए, तो उस लिहाज से तो मैंने कहा पहले डिस्क्लेमर दे दूं। जो ग्रूमिंग का जो खर्चा आजकल जो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस हिसाब से पर्सनल ग्रूमिंग, हेयर केयर, स्टाइलिंग जैसे आपने कहा, वो कई ज्यादा कॉस्मेटिक से भी कई ज्यादा हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक कंपनी जो एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि अब बहुत बड़े पैमाने पे इस पे एक्सपैंड कर रही है, वो है आईटीसी। आईटीसी में एसेंजा डी वेल्स और फियामा डी वेल्स करके दो इनकी रेंजेस हैं जो पर्सनल केयर और ग्रूमिंग में काफी एक्टिव हैं और धीरे धीरे इसका पोर्टफोलियो ये जब एक्सपैंड करना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत आपको बहुत बढ़िया एक मूव दिखेगा। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के बलबूते आज वो थोड़ा सा आपको वीक भी मिल रहा है, जबकि मुझे लगता है जिस टाइप का इसमें कैश जनरेशन आगे चल के आ सकता है एफएमसीजी बिजनेस से, नॉन टोबैको बिजनेस से, इसमें निवेश करेंगे तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खर्चा करने के लिए भी पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। तो ठीक है, आईटीसी वो बेहतरीन कंपनी, हम लोग सिगरेट्स, हम लोग होटल्स के लिए जानते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए जानते हैं, लेकिन जो हम हेड ढूंढ रहे हैं कॉस्मेटिक्स, वाकई कई सारे ब्रांड्स हैं, फियामा, विविल, चार्मिस, एजेंजा डी विलिस और विल्स और इंगेज, अरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के स्पेस में भी। और आईटीसी वो स्टॉक है जिसमें अगर आप ये स्पेंड्स को इनकैश करना चाहते हैं, बेहतर तरीका हो सकता है, लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। महेश्वरी सर, आपसे भी एक कॉस्मेटिक वाला स्टॉक चाहिए, आपको भी आईटीसी पसंद आता है या कोई और स्टॉक है जो स्पेस में लगता है आगे अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है? बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो ये जो इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट है उसका साइज करीब $8 बिलियन का है और बेस्ट पार्ट ये है कि इस मार्केट को जो रूल करते हैं वो काफी लिमिटेड कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो ही इस मार्केट को लीड और रूल करते हैं। तो उन सभी कंपनियों के जो कॉस्मेटिक सेक्टर में है उनके वैल्यूएशन तो आपको हमेशा बहुत अच्छे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मेरा पिक है वो रहेगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। मेरा मानना है कि इस कंपनी को अभी भी जो इसका शेयर है स्टॉक प्राइस के टर्म्स में वो अभी भी नहीं मिल रहा है। यदि मार्केट कैप वाइज देखें तो अभी भी इसे 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि इंडस्ट्री लीडर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसका करीब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जो भी प्रोडक्ट्स में वो ऑपरेट करते हैं उसमें मोनोपोली या ओलिगोपोली सिचुएशन में है। जैसे फीमेल हाइजीन में उनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है, करीब 67% का मार्केट शेयर वो ही रूल करते हैं। बच्चों के डायपर्स हुए या आपका शैम्पू में प्रॉक्टर एंड गैम्बल या पेंटीन जैसे प्रोडक्ट हुए, विक्स हुआ, तो काफी सारे जो भी सेक्टर है वहां पर बिल्कुल लीडर है। बेस्ट पार्ट जो अभी हुआ है कंपनी का, जो लास्ट क्वार्टर का मुनाफा हमने देखा कि जो मुनाफा 135 करोड़ जो पिछले साल था उससे बढ़ के इस बार 250 करोड़ का मुनाफा हो गया है। तो अब ये कंपनी एनालिस्ट कम्युनिटी की राडार पे आ रही है। स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई को भी टच किया है, बट मेरा मानना है कि यहाँ से भी करीब 50% का अपसाइड इस स्टॉक में अगले 1 से 1.5 साल में बिल्कुल आप देखने को मिलेंगे यदि ये रन रेट जारी रहता है। तो बिल्कुल प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ हाइजीन को अपना वैलेंटाइन गिफ्ट बनाइए और अगले साल तक आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। और वैलेंटाइन गिफ्ट से हम लोग का मतलब था कि आप इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। दरअसल बढ़िया एवेन्यूज हैं, बहुत अच्छे मौके इन कंपनीज के सामने। और वाकई पीएनजी ने जब अपने रिजल्ट्स घोषित करे थे, मुझे याद है
हैवी ये टिकट, बड़े टिकट साइज वाला स्टॉक, और क्या मूव करा था उन नंबर्स पे। और गजब के ब्रांड्स है, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, विस्पर, ओले, इस तरह के जो ब्रांड्स आप देखते हैं ना, ऑयल ऑफ ओले, ये सब इसी हाउस से आते हैं, पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ। इस कंपनी को रडार पर रखना है। तो ये कॉस्मेटिक्स की थीम, ये स्पेंडिंग की, ये मिलेनियल जो यहां खर्च करते हैं उस थीम को इनकैश करना है। तो दो बेहतरीन कंपनीज हैं कॉस्मेटिक्स के थ्रू, आईटीसी और पीएनजी हाइजीन, आप लोगों की स्क्रीन पर। उस फ्लो चार्ट को वापस लेकर आइएगा। कॉस्मेटिक्स के अलावा हमने कहा था फैशन एक और ऐसा जगह है जहां पे मिलेनियल्स बहुत तगड़ा स्पेंड कर रहे हैं, और ये काफी डाइवर्सिफाइड स्पेस और बहुत सारी कंपनीज हैं। अब उसमें जो कुछ मॉल्स ओन करती हैं, जो कुछ ब्रांड्स ओन करती हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अब इस थीम को प्ले करने के लिए हेमांग सर, एक तो ये थीम प्ले करनी चाहिए क्या, और प्ले करना है तो कौन से एक सबसे प्रिफर्ड स्टॉक कौन सा होगा जिसके थ्रू इस थीम को प्ले करूं, फैशन की? बिल्कुल आशीष जी, आई थिंक ये थीम बहुत बढ़िया थीम है। और जिस तरह के माहौल में से हम लोग निकल के आए हैं, जो पेंडेमिक का जो असर था, वो जो ये रिटेल और जो स्टोर्स ओन करते हैं या उस रिलेटेड बिजनेसेस में जो कंपनीज हैं, उनको काफी बड़ा एक टफ टाइम था। और अभी ये पेंडेमिक का ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्स्ट इफेक्ट इज ओवर। तो ये कंपनीज में बहुत सारे मौके हैं, बिकॉज जो लाइफस्टाइल चेंजेस है और जो रीसेंट ट्रेंड्स है, वो ये दिखा रहे हैं कि पीपल आर वेरी मच ईगर टू बाहर जाके शॉपिंग करने के लिए। ऑनलाइन भी करते हैं, मिलेनियल्स प्रिफर ऑनलाइन ऑल्सो, बट वीकेंड्स पे वो प्रेफर करते हैं जाने के लिए। और उसमें जो पर्टिकुलरली जो ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, वहां पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें जो मेरी प्रिफर्ड एक दो कंपनियां हैं, वो टाइटन है नंबर 1, बिकॉज टाइटन का काफी ज्यादा जो बिजनेस है वो ज्वेलरी से आता है, और उसमें जिस तरह का मार्केट शेयर और उसमें जो बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, वो पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेयर है। तो टाइटन डेफिनेटली एक कंपनी हो सकती है जो 3, 4, 5 साल के हिसाब से भी पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और जो दूसरी कंपनी जो हमें पसंद है, वो ABFRL है, आदित्य बिरला फैशन। और ये कंपनी का, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा टफ पीरियड था, पर अभी लास्ट क्वार्टरली नंबर्स में दिख रहा है कि काफी बड़ा रिकवरी हो गया है, कैपिटल इन्फ्यूज हुआ है, और टॉप लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, ये सारे पैरामीटर्स में एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होने चाहिए, वैलेंटाइंस डे पे खास होने चाहिए। ज्वेलरी के अलावा घड़ियां के अलावा साड़ियों के साथ आईवेयर, और ऊपर से वो स्किन नाम से मेरे ख्याल से वो टॉयलेटरीज, सब मिलेगा टाइटन में। हम सिर्फ ज्वेलरी की बात करते हैं, बहुत कुछ है और बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग अपने आप को। टाइटन को रडार पर रखना। और एक और स्टॉक चाहिए मुझे इसी स्पेस से, ये जो हम फैशन की कैटेगरी लेकर आए। महेश्वरी सर, आपकी पसंद? मेरी पसंद रहेगा आशीष यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो मैक्रो मार्केट की यदि बात करें तो भारतीय जो अपैरल मार्केट का साइज है करीब $50 बिलियन पर ईयर का साइज है। और जिस सेगमेंट में पेज इंडस्ट्रीज ऑपरेट करता है, वहां पे इसकी भी सिचुएशन ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसी है, क्योंकि जो जॉकी उनका जो ब्रांड है, उसके सबसे ज्यादा आउटलेट रिटेल में है और सबसे ज्यादा प्रेजेंस उसकी पैन इंडिया में है। आप कोई भी स्टेट ढूंढिए, कोई भी सिटी ढूंढिए, इनफैक्ट यदि उनकी आपकी वेबसाइट पे देखें तो अब आप वो रेडियस में दे रहे हैं कि यदि आप गोरेगांव में रहते हैं तो हो सकता है 5 स्टोर आपकी विसिनिटी के आसपास जॉकी के आपको मिल जाए। तो इस टाइप का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन रीच अब इस कंपनी का हो गया है। लास्ट क्वार्टर में जो मुनाफे के नंबर थे, फिनोमिनल नंबर्स थे। 87 करोड़ के सामने करीब 153 करोड़ का मुनाफा इतने खराब समय में कंपनी ने प्रेजेंट किया। शो करता है कि क्या उनकी मार्केट स्टैंडिंग है। इसके अलावा उन्होंने जो कई नए सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए इनरवियर के अलावा, जैसे प्लस साइज स्टोर में अभी उन्होंने वेंचर किया है, सॉक्स हैं, टॉवल्स हैं, मास्क है। तो एक कंप्लीट रेंज ऑफ पोर्टफोलियो जो सिर्फ इनरवियर नहीं है, उस प्रोडक्ट उस कैटेगरी में भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। तो मेरा मानना है FY23 में कम से कम पेज इंडस्ट्री का EPS 500 रुपए पर शेयर रहेगा। तो अभी भी 60 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर अवेलेबल है, और यहाँ से भी मुझे करीब 25% की अपसाइड अगले 1 साल में स्टॉक में कंफर्टेबली नजर आती है। जो तीसरी कैटेगरी है वो है एक्सपीरियंस की, जिसमें मैंने कैटेगराइज करा था कई सारी चीजें, वेडिंग्स, वेकेशंस, डाइनिंग्स, मूवी, ये कॉफी पीने जाना, ये सब एक्सपीरियंस का हिस्सा है। और इस कड़ी में दीवान साहब, इसमें सबसे प्रिफर्ड बेट कौन सी होगी सर, और क्यों?
आशीष, सबसे बड़ी जो होटल प्रॉपर्टी कंपनी है हिंदुस्तान में वो है ताज होटल्स, और उसकी जो पेरेंट कंपनी इंडियन होटल्स के नाम से जानी जाती है। मुझे लगता है इसमें हर चीज जो जो आपने फैक्टर्स बोले वो बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर्स हैं, वो सारे ही इसमें आ जाएंगे। और अभी कुछ हाल में ही कुछ समय से कंपनी में हमने एक री रेटिंग होते हुए देखी है, तो इसको बिल्कुल मेरे को कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि इससे अच्छी आपके लिए एक्सपीरियंशियल बेनिफिट वाली जो पिक है वो इंडियन होटल्स रहेगी। ताज, ठीक है, इंडियन होटल्स वो स्टॉक जिस पे आपको दाव लगाना है। और इसमें हेमंग जानी साहब की एक और इंटरेस्टिंग पिक है। हेमंग सर, एक्सपीरियंसेस में आप कौन सा स्टॉक लेकर आए और क्यों? आशीष जी, मैं इन्फो एज एक्सपीरियंस थीम के अंदर लेके आया हूं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेगमेंट की बात करें और जिस तरह का ट्रैक्शन और ग्रोथ विजिबिलिटी ये जो सेगमेंट दिखा रहा है, उसमें इन्फो एज एक बहुत बढ़िया कंपनी है। कोर बिजनेस जो है naukri.com, उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो सारे जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए अलग अलग प्लेटफॉर्म में, रियल एस्टेट हो, एजुकेशन हो, मैट्रिमनी हो, तो ये सारा जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है इंडिया में भी, और जैसे हमने देखा यूएस में भी ये थीम चल रहा है। तो इन्फो एज मैं समझता हूं कि एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसमें बड़े अपसाइड ट्रिगर्स भी है और कोर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये कंपनी वो है जो जीवनसाथी.com वेबसाइट भी ओन करती है, लेकिन इसकी इन्वेस्टी कंपनीज की भी चर्चा बहुत रहती है। इन्फो एज को रैप रखना है, ये एक और बेहतरीन बेट हो सकता है। मैं सब कुछ रैप अप करूंगा, लेकिन इस समय क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार इनके सबसे प्रेफर्ड बेट्स, वो स्टॉक जिनको इन्होंने एक्चुअली दिल लगा लिया है और हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो सकता है, उस पर चर्चा। वैलेंटाइंस का मौका है, लव इज इन द एयर। तो आखिरी में अब मैं बातचीत करना चाहूंगा अपने तीनों एक्सपर्ट से, एक एक ऐसा स्टॉक जहां पे दे हैव फॉलन इन लव विद। तो वो बेहतरीन स्टॉक जो उन्हें बहुत पसंद आता है और हम और आपके पोर्टफोलियो में भी शुमार किया जा सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। हेमंग सर, आप शुरू करिए, ऐसा कौन सा स्टॉक है सर? आशीष जी, मेरा जो स्टॉक है जहां पे आई हैव फॉलन इन लव विद इट इज सन फार्मा, और मैं लगभग 6-7 साल से ये स्टॉक को ओन कर रहा हूँ। हालांकि बीच में 2-3 साल में फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा हमने ट्रबल्स देखी थी, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने बहुत अच्छी रिवाइवल देखी है। और जिस तरह का ग्रोथ और पर्टिकुलरली यूएस मार्केट, इंडिया मार्केट और जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनके, उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर्स हम देख रहे हैं। लगभग 22-24% का अर्निंग ग्रोथ अगले 2-3 साल में देखने को मिल सकता है। डेट साइड पे कंपनी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो सेबी का इशू चल रहा था वो भी रिजॉल्व हो चुका है। और एक और रीजन है आशीष जी, क्योंकि मुझे ये फार्मा सेक्टर और ये सन फार्मा पसंद है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो फार्मासिस्ट है, तो जब मैं फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो भी खुश रहती है और मेरा वेल्थ क्रिएशन भी हो जाता है। हेमंग जानी साहब का प्यार है ये स्टॉक सन फार्मास्यूटिकल। दीवान साहब, आपका? आशीष, मैं अपना पिक शेयर करूं उससे पहले एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। हाँ, आज सुबह तस्वीरें ढूंढ रहा था मैं, ये आज प्रोग्राम के शेरिल ने कहा कुछ तस्वीरें चाहिए होंगी आप दोनों की साथ में, तो मेरी वाइफ से पूछता अच्छी तस्वीरें निकालिए। अब तो उन्होंने बोले ये वैलेंटाइन पे स्टॉक मार्केट से क्या मतलब, आज क्या करोगे इसमें? तो मैं ये समझा रहा था, मैंने कहा उनके लिए, फिर मैंने समझाने के लिए 2 पंक्तियां लिखी। हाँ। मैंने कहा कहते हैं प्यार बढ़ता है शेयर करने से, कमाई बढ़ती है शेयर लेने से। वैलेंटाइन तो सिर्फ एक बहाना है अपनों पे खर्चने के लिए कुछ कमाना है। वाह। तो उस लिहाज से मैंने कहा आज आशीष भाई ने सबको पिक दिलवाने की बात करी है तो ढूंढा जाए कुछ। तो द स्टॉक दैट आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई वुड कंटिन्यू लविंग। मतलब अभी तो शुरुआत है, आगे चल के भी इससे प्यार बढ़ता ही रहेगा। और वो ऐसी चीज है कि वैलेंटाइन के लिए कोई गिफ्ट देना चाहे तब भी ये याद आती है आपको। और सबसे अच्छी सिक्योरिटी गिफ्ट में मिलती है जब कोई किसी के लिए घर बनाता है। तो घर बनाने वाली ऐसी कंपनी जो है जो हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, उसमें से मेरी चुनिंदा कंपनी जो हमेशा रही है वो है कैनफिन होम्स। इससे वो छूटता ही नहीं है प्यार, तो बार बार इसी को दोहराता हूं मैं। बट आज फिर ये मौके पे ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हाउसिंग फाइनेंस में एक्सपोजर नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कंपनी नहीं होगी। फाइनेंशियल्स को लेके, बैकग्राउंड को लेके, ग्रोथ जो आई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वालिटी को लेके,
तो मेरी पिक तो कैनफिन होम्स है, लाउड एंड क्लियर। आशीष भाई। आशीष सर आपकी? जैसे आशीष, मेरी वाइफ बेकर है और काफी केक्स वगैरह बनाते हैं और पिछले 6 महीनों में उन्होंने मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग टिप्स भी दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं देख रहा था आजकल आप कुकिंग सीखने लगे हो, प्रोसेस सीखने लगे हो सर। तो जैसे उन्होंने नेस्ले मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के प्राइस काफी बढ़ गए पिछले 6 महीनों में, और हमने रिजल्ट्स में भी देखा कि काफी मुनाफा हुआ और काफी जिससे फायदा मिला। पर जो स्टॉक मैं अभी उन्हें एज अ वैलेंटाइन डे गिफ्ट देना चाहता हूँ वो है रूट मोबाइल। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में एक फिनोमिनल पोटेंशियल है आगे भी, और अभी में स्टॉक काफी बढ़ भी गया है, बट इसके पीछे जो एक वैलिड रीजन है। सबसे पहले तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इंडिया का एक बड़ा यूनिकॉर्न अभी बन गया है, क्योंकि एक स्टार्टअप जिसका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो गया, तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो ये एक इंडिया का स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। एक जो इसका कॉम्पिटिटर है या वर्ल्ड का नंबर 1 जो इनके ही प्रोडक्ट्स में है, वो है ट्विलो, जो यूएस में लिस्टेड कंपनी है। उसका मार्केट कैप है $65 बिलियन और उसका स्टॉक का भाव पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ा। तो $125 से वो स्टॉक आज करीब $450 के आसपास है। तो ये जो शो करता है कि जो पोटेंशियल इस बिजनेस में है वो फिनोमिनल है। इनका जो सी पास का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी नंबर 1 प्रोडक्ट है। जब लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए थे वो भी काफी बेहतरीन रहे थे, करीब 120% की प्रॉफिट ग्रोथ देखा। और जो फ्लोटिंग स्टॉक अब इस कंपनी का रह गया रिटेल में, वो करीब 4-5% ही रह गया, क्योंकि अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को कॉर्नर भी कर लिया है। क्या गजब का मूव इस स्टॉक ने दिया है, और यहां से भी पसंद आता है। तमाम पॉजिटिव्स आशीष सर ने हाईलाइट कर रहे हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शुमार करिएगा। क्विकली रैप अप आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आता हूं। हमने पहले वैलेंटाइंस की थीम पे 3 सेगमेंट्स चुने थे, जिसमें पहला था कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स पे अगर दाव लगाना है तो आईटीसी और पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन जैसी कंपनीज सबसे बेहतरीन आपको नजर आएंगी। फिर हमने बात करी थी फैशन की, और फैशन पे दाव लगाने के लिए टाइटन और पेज इंडस्ट्रीज जैसी थ्योरीज और स्टोरीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। और फाइनली बात हुई थी एक्सपीरियंस की, तो इंडियन होटल जो कि ताज ब्रांड ओन करता है, और साथ साथ इन्फो एज जो ऑनलाइन में तगड़ी पकड़ रखता है, इस कंपनी को रडार पर रखना है। और फाइनली मैंने तीनों से जानने की कोशिश करी थी उनकी सबसे प्रिफर्ड पिक्स, उनका प्यार। रूट मोबाइल, सन फार्मास्यूटिकल्स और कैनफिन होम्स, ये तीनों एक्सपर्ट्स की सबसे बेहतरीन पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती हैं। इस नोट पर आशीष सर, हेमंत जानी सर और प्रकाश दीवान जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए, इन तरह के स्टॉक्स निकालने के लिए, और हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग की मदद, पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज में हमारी मदद करने के लिए। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।